अपने आप बोले ना। सभी को राम राम। हमारी ब्लॉग में स्वागत है। ये ब्लॉग बहुत खास होने वाली है और दिल दहलाने वाली ब्लॉग है। इसमें जो बातें हैं वो बातें हम आप लोगों को सीधे आपको, अगर थोड़ी सी भी हम आपके अंदर शर्म है या थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हमारी बात को ध्यान से रखना है और हमारी बात को अच्छी तरीके से सोच लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है, आगे आपके काम में आएगी। देखिए, अभी जो पहलगांव में हादसा हुआ है, छोटा हादसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उन माँ से पूछिए जिसका एक बेटा था, उस बहन से पूछिए जिसकी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उसका पति उसके सामने गोली से छलनी कर दिया गया। सिर्फ वहां क्या हुआ, मुस्लिम हिंदू, वहां पे ये नहीं कहा गया कि कौन सी जाति के हो, गोली जाति नहीं पूछती है। गोली ने जब पापा को गोली लगे मैं था ही, मतलब मुझे दिखाई नहीं। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स का। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को होंगे तभी हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। और हमारे ऐसे 26 मार दिए गए। सरकारें तो कहती रहती हैं, सरकारें यही सरकारों से गुजारिश है कि या तो इसका तुरंत निर्णय लिया जाए अभी, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता। हर बार यही सरकार करती, मिट्टी में मिला देंगे। क्या मिट्टी में मिला दिया? एक बार उनको वो सबक सिखा दो कि दोबारा हमारे देश की तरफ आंख उठा के ना देखें। वो सबक सिखा दो, ठीक है? या तो उनको बिल्कुल छोड़ दो, आजाद कर दो, फिर हम लोगों को आजाद कर दो। बस ज्यादा समय नहीं चाहिए, 15 मिनट का समय चाहिए। हम लोगों को आजाद कर दो और बीच से हट जाओ, कमांडो हमारे हटा दो उनको, हम लोग खुद देख लेंगे। या तो उन्हें सबक सिखाओ, क्योंकि दर्द यहाँ हो रहा है, उस माँ के हो रहा है नहीं, पूरे देश के हमारे बच्चा के दर्द हो रहा है। जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनको मारा गया है, धोखा किया गया है, अरे सामने से बात करो ना। सरकार चुप। सरकार के पास मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि या तो आदेश दो और नहीं तो खुद अपने आप निर्णय लो, ठीक है? जैसे योगी ने कहा है, योगी जी ने कहा है कि हम करके दिखाएंगे। योगी जी ने कहा है, वीडियो देख लो नीचे, योगी जी ने कहा है, ये वीडियो देखो योगी जी क्या कह रहे हैं। देश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। क्या करते हैं, कोई कृष्ण भगवान का झंडा तोड़ रहा है, कोई बोर्ड तोड़ रहा है, कोई जय भीम ले, जय भीम लेकर जाओगे, भीम नहीं आएंगे वहां जय श्री राम आएंगे। वहां रामबाण का काम है, वहां कलम का काम नहीं है, वहां रामबाण का काम है। वहां बाण मारो, सीधे सीने पे चीरता हुआ चला जाए, सीधे बाण का काम है। वहां भीम का काम नहीं है, वहां एकता का काम है, वहां एकता तोड़ने का काम नहीं है। वहां हिंदू राष्ट्र का काम है, हिंदू एकता का काम है, वहां पे हिंदू तोड़ने का काम नहीं है। वो एक है। और यहाँ के अगर मिले नहीं है तो उधर के कैसे हमला कर देते हैं, उनको कैसे साजिश है, क्या है, क्या होता है? हाँ, घर का भेदी लंका डाले, जो कि घर का व्यक्ति नहीं अगर मिला होता है तो घर में डकैती नहीं पड़ती है। इसीलिए हम आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के इस वीडियो पर ध्यान दें, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ। मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि मुझे मेरे आग दंधक रही है यहाँ, आग। क्योंकि या तो सरकार आदेश दे दे, सरकार साइड में हट जाए, या फिर सरकार इसका निर्णय ले कि कई बार ये हो चुका है, कई बार हो चुका है, और गोदें उजड़ जाती मेरी माँ की, मेरी बहनों के सिंदूर उजड़ जाते हैं। सरकार हाथ पे हाथ धर के और बैठ जाती है। और अक्सर कब होता है? जब इलेक्शन का मौका आता है, तभी ऐसा क्यों होता है? 2027 में चुनाव है, दंगा होने लगे, ऐसा क्यों होता है? बलि का बकरा कौन बनता है? पब्लिक। हमारे देश के शहीद, हमारे आर्मी वाले भाई हमारे होते हैं, शहीद होते हैं और उनके घर उजड़ते हैं और कोई नहीं होता है, और सब भूल जाते हैं, बातें चली जाती हैं बस। अब ये क्या होगा? हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि देखिए देशवासियों, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में हम अभी मिलाएंगे, उन्हें मिट्टी में अभी मिलाएंगे, अभी आदेश दिया जाए, नहीं तो ये करके दिखाया जाए। वहां हमारे बहुत भाई हैं, सरकार सबों को आदेश दिया जाए, ठीक है? बदला लेंगे, नहीं तो सरकार ये जिम्मेदार खुद होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे जो हादसा हुआ है, नहीं तो इसका बदला लिया जाए। ये बातों से काम चलने वाला नहीं, ये गोली से काम चलने वाला है। ये मानने वाले नहीं है, ये जूता वाले हैं, ये मानते नहीं बात से। इनको जूता से सबक सिखाना पड़ेगा। ये हाथ से नहीं मानेंगे, ये तलवार से मानेंगे, ये बोली से नहीं मानेंगे, ये गोली से मानेंगे। ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ये दोगले हैं, दोगले देश। ये इनको इनसे बदला लेना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी जो भी हमारी ब्लॉग देखें, इससे निवेदन है, हमने जो चाहा, मेरे अंदर की भावना थी वो हमने बक दी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं अंदर से, और हमें बहुत
दुख है इस बात का कि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो भी भाई, उन्होंने औरतों को नहीं मारा। अरे गजब, उस बहन से उन्होंने कहा, वो गई उनके पास कि अरे आतंकियों से कहा उन्होंने कि मेरे गोली मार दो, मेरे पति को मार दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने मोदी से जाकर कहो जाके, मोदी से जाकर कहो जाके। उन्होंने कहा उनसे, अरे कहाँ हो तुम, डायरेक्ट कहा मेरी बहन से। वो प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सामने है कि उन्होंने बहन से उसको गोली मार देते, वो पति पति से मर जाती, वो तो जिंदा लाश है। शर्म करो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तुम क्या करोगे? एक एक करके तोड़ दिए जाओगे। 5 उंगली है, एक को तोड़ दो, 2 को तोड़ दो, सबको तोड़ लोगे। और 5 को ये मुट्ठी बांध लो ना, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है मुट्ठी को हमारी खोल दे। 5 उंगली है, इसमें 5, एक एक करके सब तोड़ लेंगे। तो ये हमें क्या करना है? हमें एकता बनाना है, हमें जाति पाति पे नहीं लड़ना। हमें जाति पाति से ना, हमारा हिंदू भाई है, हिंदू एकता बनाओ, नहीं तो एक एक करके सब मर जाओगे। हिंदू एकता बनाओ। मोबाइल 50,000 का मत लाओ, ठीक है? और अपने घर खाने पीने की व्यवस्था रखो और लड़ने की क्षमता रखो। सरकार कुछ नहीं करेगी, घरों में आग लग जाएगी। सरकार ये कहेगी बदला ले लेंगे, बदला ले लेंगे, भाइयों बहनों शांत हो जाओ, वे बदला लेंगे। कुछ नहीं होने वाला, हर साल बदला लिया जाता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने जो कहा वो कह डाला है। ब्लॉग अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने ब्लॉग इसीलिए बनाई कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो भी भाई जो भी शहीद हुए हैं वहां पहलगांव में, उनकी आत्मा को शांति दे और उनको पुनः मानुष का जन्म दे। और हे जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे, सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे। ये 2.5 किलो का हाथ है ना, अगर जिस पे पड़ गया ना तो वो उठता नहीं, वो उठ जाता है दुनिया से। समझ लो, सन्नी देओल का डायलॉग गलत नहीं है, ठीक है? बोलो जय जय श्री राम। हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, राय जरूर देना।